हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं सुंदर पिचाई के बारे में कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने कौन सी शिक्षा ली और आज वह कहाँ पर हैं। अबाउट बुक इस समरी से आप क्या सीखेंगे। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और उनकी पर्स से अर्थ तक के सफ़र के बारे में जानने के लिए यहाँ शुरुआत कीजिए। समरी आपको बताती है कैसे एक मिडिल क्लास नौजवान दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक का लीडर बना। इस समरी से कौन सीख सकता है। टेक्नोलॉजी से प्यार करने वाले एंटरप्रेन्योर, जो लोग बाइक भी पढ़ना पसंद करते हैं। समरी के बारे में, यह समरी सुंदर पिचाई की ज़िंदगी की कहानी है। यह कहानी उनके शुरुआती जीवन और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के सीईओ बनने के सफ़र के बारे में है। आप इसमें उन मिडिल क्लास लाइफ से एक करोड़पति बनने के दिलचस्प सफ़र के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन। खुद को गूगल के सीईओ के रूप में इमेजिन कीजिए। क्या कमाल की फीलिंग है ना। आज गूगल के सीईओ हैं। वो शख्स एक मामूली बैकग्राउंड से आए थे, मगर फिर भी उन्होंने टॉप पर अपनी जगह बनाई। सुंदर पिचाई एक इंडियन बिजनेस एग्जीक्यूटिव जो बचपन में काफ़ी शांत रहते थे, जो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते और बहुत कम दोस्त बनाते थे। लेकिन इस नौजवान को अपने गोल्स और एम्बिशन को हासिल करने से कोई नहीं रोक सका। इस समरी में आप सुंदर पिचाई और उनकी गरीबी से लेकर अमीरी तक के सफ़र के बारे में जानेंगे। इसमें आप टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानेंगे कि उन्हें क्रोम और एंड्रॉयड को उस मुकाम तक पहुँचाएँ जहाँ वो आज हैं। तो आइए लेडी पेज के सबसे खास राइट हैंड शख्स और उनके टॉप तक पहुँचने के सफ़र के बारे में सुनते हैं, ये जानते हैं। शुरुआती ज़िंदगी और पढ़ाई। तो सुंदर पिचाई, जिनका पूरा नाम सुंदर राजन पिचाई है, का जन्म तमिलनाडु के मदुरई में 10 जून 1972 को हुआ था। उन्होंने चेन्नई के एक स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू की। वे अशोक नगर इलाके में रहते थे। पिचाई हमेशा अपनी क्लास में टॉप करते थे। बचपन से ही वे पढ़ाई में बेस्ट थे। सुंदर पिचाई के पिता R.S. पिचाई एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पर इंग्लिश इलेक्ट्रिकल कंपनी ऑफ इंडिया में काम करते थे। R.S. पिचाई और उनकी पत्नी लक्ष्मी पिचाई अमेरिका में रहते हैं। लक्ष्मी पिचाई एक स्टेनोग्राफर थी। उनका काम लेक्चर और स्पीच को शॉर्ट हैंड में टाइप करना था। बाद में सुंदर पिचाई के पिता ने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू की। R.S. पिचाई के प्रोफेसर ने शायद सुंदर को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए इंस्पायर किया था। सुंदर पिचाई की नानी रंगा नायकी का मानना था कि उनका पोता हमेशा काम को खेल से ज़्यादा जरूरी मानता था। सुंदर पिचाई को क्रिकेट का शौक था, लेकिन उन्हें कभी भी खेल को अपनी पढ़ाई के बीच आने नहीं दिया। बचपन में सुंदर पिचाई को उनकी फैमिली राजेश नाम से पुकारती थी। उन्हें साइंस और मैथ्स का सब्जेक्ट बहुत पसंद था। उनके कुछ ही दोस्त थे और वो हमेशा अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देते थे। सुंदर पिचाई के प्रिंसिपल को उनके स्कूल में बिताया हुआ वक्त याद नहीं, लेकिन आजकल उनकी कामयाबी और अचीवमेंट के बारे में ज़रूर सुनते हैं। प्रोफेसरों के मुताबिक शंकर नाम का एक स्टूडेंट पिचाई के साथ पढ़ाई में मुकाबला करता था। शंकर अब IIT मद्रास में प्रोफेसर हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में मैट्रिक का एग्ज़ाम पास करने के बाद सुंदर पिचाई एक ऐसे स्कूल में पढ़ने गए जो IIT मद्रास के कैंपस के अंदर था। इसका नाम वाना वनाई स्कूल था। वहाँ के स्टाफ को सुंदर के बारे में कुछ खास याद नहीं है, क्योंकि स्कूल छोड़े हुए सुंदर को 25 साल हो चुके। उन्हें पढ़ाने वाले टीचर्स रिटायर हो चुके हैं। 12th का एग्ज़ाम ख़त्म करने के बाद सुंदर पिचाई ने GE के एग्ज़ाम को पास किया। IIT खड़गपुर में सीट हासिल की। उन्होंने कॉलेज में मेटल सर्जिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करने के बाद सुंदर पिचाई आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड चले गए। वे मास्टर इन साइंस इन मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए स्टैनफोर्ड गए। यहाँ उन्हें सीबेल स्कॉलर का खिताब दिया गया। सुंदर पिचाई ने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वाटन स्कूल में MBA किया। वाटन में सुंदर पिचाई को फार्मर स्कॉलर का नॉमिनेशन मिला। सुंदर पिचाई की फैमिली का मानना है कि वो एक प्यारे इंसान है जो अपने फैमिली मेम्बर्स को इज्जत देते हैं। उन्हें अपनी फैमिली से और शहर के लोगों से बहुत प्यार मिलता है और सब उनकी तारीफ करते हैं। करियर। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सुंदर पिचाई ने मैकिन्से एंड कंपनी में काम करना शुरू किया,
मैकिन्से एंड कंपनी एक अमेरिकी मैनेजमेंट कंसल्टेंट फर्म है। इनफैक्ट ये सबसे बड़ी सबसे पुरानी कंसल्टेंट फर्म में से एक है। पिचाई ने इस कंपनी में इंजीनियर के तौर पर काम किया और अप्लाइड मटेरियल्स के साथ साथ मैनेजमेंट कंसल्टिंग में प्रोडक्ट मैनेजर का भी काम संभाला। मैकिन्से एंड कंपनी में काम करने के बाद पिचाई ने एक और बड़ी कंपनी में काम करना शुरू किया। 2006 में सुंदर पिचाई ने गूगल ज्वाइन किया। वो गूगल के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट मैनेजमेंट और इनोवेशन एफर्ट के इंचार्ज थे। वे इन प्रोडक्ट में गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र और क्रोम ओएस शामिल है। क्रोम ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा इसमें गूगल का क्लाउड स्टोरेज गूगल ड्राइव भी शामिल है। सुंदर पिचाई गूगल को कुछ दूसरे एप्लीकेशन के डेवलपमेंट को चेक करने के लिए भेजा गया। इसमें जीमेल और गूगल मैप्स शामिल है। 2009 में पिचाई का क्रोम ओएस पर एक डेमो देना था। इसके फ़ौरन बाद क्रोम बुक रिलीज हुई। क्रोम बुक एक ऐसा डिवाइस है जो क्रोम ओएस पर चलता है। क्रोम बुक आगे जाकर 2012 में रिलीज किया गया। 2010 में सुंदर पिचाई ने वेब भी इंट्रोड्यूस किया। ये गूगल की स्पॉन्सर की हुई मीडिया फॉर्मेट है। इन सभी गूगल प्रोडक्ट को संभालने के बाद सुंदर पिचाई ने एंड्रॉयड को मैनेज किया। एंड्रॉयड फ़ोन में इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इससे पहले एंडी रूबिन मैनेज करते। 2015 में सुंदर पिचाई को गूगल का अगला सीईओ चुना गया। इस पोजीशन से पहले उन दिनों सीईओ लैरी पेज ने सुंदर को प्रोडक्ट चीफ बनाया था। सुंदर गूगल फैमिली की एक नई कंपनी अल्फाबेट इंक में भी हाथ रहा। सुंदर को माइक्रोसॉफ्ट में सीईओ बनने का भी ऑफर दिया गया था। बाद में ये पोजीशन सत्या नडेला को दिए गए। 2017 में सुंदर पिचाई ने काफ़ी पब्लिसिटी हासिल की। उन्होंने 10 पन्नों का मैनिफेस्टो लिखने वाले एक एम्प्लॉयड की नौकरी से निकाल दिया गया। इस मैनिफेस्टो में औरतों को टेक्निकल रोल के लिए इनकरेज करने की कंपनी की पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया गया था। एम्प्लॉय का मानना था कि बायोलॉजिकल वजहों से आदमी ही औरत से ज़्यादा टेक्निकल कामों के बेहतर होते हैं। इसी पिचाई को लगा कि ये मैनिफेस्टो नाराज करने वाला और औरतों और मर्दों के बीच फ़र्क पैदा करने वाला। 2017 में सुंदर पिचाई का चाइना में वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस में स्पीकर बने। उन्होंने बताया कि छोटी छोटी चाइनीज़ कंपनियों को अपने प्रोडक्ट को चाइना से बाहर ले जाने में गूगल प्रोडक्ट की मदद से काफ़ी फ़ायदा पहुंचा। जल्दी दिसंबर 2019 में सुंदर पिचाई अल्फाबेट इंक के सीईओ बन गए। पिचाई ने सिंगापुर फेनटेक फेस्टिवल में एक और स्पीच दी। स्पीच कोरोना वायरस की वजह से वर्चुअली ऑनलाइन दी गई। तो उन्होंने डिजिटल इकोनॉमी के बारे में बात की। उन्होंने कोरोना महामारी की वजह से इंटरनेट के बढ़ते चलन और उसके इम्पोर्टेंस पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि काफ़ी देश अभी भी अपने लोगों को इंटरनेट कनेक्शन तक पहुंचा नहीं पाई। पिचाई ने कहा कि उनका गोल इंटरनेट को सभी के लिए अवेलेबल कराना है। तो दोस्तों, इस समरी का पहला पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। दूसरा पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा और आपको अगर ये बुक खरीदनी है तो इसका लिंक भी नीचे दे दूंगा और आप इसका आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।